हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। मैं परमानंद कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं अध्याय 3 आईएमपी क्वेश्चंस आंसर्स के पार्ट 1 वीडियो में, जो कि हम डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं यूनिट 3, जो कि बहुत आईएमपी है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के नज़रिए दृष्टिकोण से। क्योंकि इसमें से लगभग हर बार जो 27 से 28 नंबर का आता है फाइनल पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा और सूचना में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार रिपीट हुआ है, डेटा और सूचना। तो डेटा जो होता है, डेटा असंगठित कच्चे तत्व और अप्रसंस्करण की ज़रूरत है, जिसके बिना हम, यानी कि सीधी सी बात हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा डेटा होता है वो कच्चे तत्व होता है, यानी कि प्रॉपर जानकारी नहीं होता है। किसी भी प्रकार की जानकारी हो सकती है, परंतु डेटा वो सटीक ना हो हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं कि कल पानी बरस सकता है, ये क्या है? एक डेटा है हमारे पास। ठीक है। सूचना क्या होती है? जानकारी एक प्रसंस्कृति, यानी कि जो संगठित डेटा होता है, जिसमें किसी भी दिए गए संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जो कि मनुष्यों के द्वारा उपयोग रहता है। अच्छा, जो सूचना रहती है वो एकदम सटीक होती है। जैसे कि मैं बोल दूँ कि कल पानी बरसेगा ही बरसेगा, 100% सोया अपना मौसम विभाग अनुमान लगा दे कि कल पानी बरसेगा ही 100%, है ना। जैसे कि और भी हम बात कर सकते हैं कि कल इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, उसमें इंडिया हार गई। तो ये क्या है? प्रॉपर जानकारी है, प्रॉपर सूचना है। अगला क्वेश्चन है डेटा एक व्यक्तिगत इकाई है जिसमें कच्चा माल होता है, यानी कि कच्ची जानकारी, यानी कि प्रॉपर जानकारी नहीं होता है, और इसकी कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता है। किसका? डेटा का। और इसी के साथ अगर हम सूचना की बात करें तो जानकारी जो होती है हमारी डेटा का एक समूह है, जो समूह रूप से तार्किक अर्थ ले रहा है। तार्किक यानी कि जानकारी प्रॉपर हो। डेटा जानकारी पर निर्भर नहीं रहती है। ये क्वेश्चन ओटी में सत्य में पूछा जाता है। क्या डेटा जानकारी पर निर्भर होती है या नहीं? पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो डेटा होता है वो जानकारी पर निर्भर नहीं होती है, जानकारी डेटा पर निर्भर होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसमें बिट्स और बाइट्स में मापा जाता है। बिट जो बाइट जो अपनी मेमोरी की जो एक इकाई होती है, बिट और बाइट, उसमें मापा जाता है। सूचना को सार्थक इकाइयाँ जैसे कि मात्रा, यानी कि क्वांटिटी में मापा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी ओटी में कई बार आया हुआ है कि जो डेटा होता है वो किस चीज़ में मापा जाता है, बिट एंड बाइट दोनों में, यानी कि मेमोरी की इकाई उसमें मापा जाता है। डेटा एक डिजाइनर की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुकूल नहीं है, यानी कि डेटा कोई भी डिजाइन या कोई जानकारी क्रम में उसके अनुकूल नहीं है। जानकारी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन जो प्रक्रिया है आपकी के दौरान, इनकी जो तथ्य होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसे हटा दिया जाता है, यानी कि इसमें जो सूचना रहती है वो सटीक है हमारे पास। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, मेमो और वेरकैर डेटा प्रकार के बीच अंतर बताइए। ये डेटा टाइप है, डेटाबेस का डेटा टाइप है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। ये लगभग हर बार इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 10वीं दृष्टिकोण से, आप इन फ्यूचर भी अगर आप इंजीनियरिंग या और कहीं पे भी आप डेटाबेस से संबंधित कोई सी जानकारी लोगे तो ये क्वेश्चन 100% आता है। सबसे पहले हम बात करें मेमो क्या है? मेमो उपयोग करता है, यानी कि जो उपयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है, इंगित जो अधिकतम इसकी लंबाई तक स्टोर कर सकता है, या अधिक से अधिकतम लंबाई तक स्टोर कर सकता है। इसका उपयोग 255 वर्णों से अधिक के कुछ वर्णनात्मक डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमो डेटा प्रकार टेक्स्ट डेटा को 64,000 वर्णों तक संग्रहित करने की अनुमति देता है। ये लिमिट है इसकी। मेमो डेटा है वो कितने? 64,000 वर्णों तक की जानकारी को संग्रहित करने की अनुमति देता है। आगे वेरकैर क्या होता है? एक वेरिएबल है जो कि लंबाई रहता है, स्ट्रिंग डेटा, यानी कि जो शब्द डेटा पर काम करता है, इसलिए इसमें केवल वही वर्ण होते हैं जिसमें आप असाइन होते हैं। यानी कि जो वेरकैर की लंबाई होती है, कोई इसे बर्चर पढ़ता है, कोई इसे वेरकैर पढ़ता है। लंबाई की जो बर्चर की लंबाई
या जो जानकारी है उसकी प्रतीति, यानी कि 1 बाइट प्लस 2 बाइट्स लेता है, 1 बाइट से 2 बाइट्स तक लेता है। उदाहरण के लिए अगर आप वेरिएबल 100, हाँ वेर के डेटा टाइप, अच्छा जो 100 है ये इसकी लंबाई है कि आप इसमें 100 शब्दों तक जानकारी भर सकते हो, उसके बाद इसमें भरोगे तो ये जानकारी एक्सेप्ट नहीं करेगा। डेटा का प्रकार, ठीक है, जैसे कि जेन सेट करते हैं जिसमें हम 3 बाइट्स हैं JEN, ठीक है, तो ये 3 बाइट तक यानी कि 3 शब्दों तक ये जानकारी अपनी स्टोर कर लेगा। 100 में से अब कितने बचे, 97 को ये होल्ड कर पाएगा, ठीक है। 2 बाइट्स और कुल यानी कि जैसे 5 बाइट्स अगर हम स्पेस दे देंगे इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा, उसके अनुसार ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है इसी का है, नंबर और डेसिमल। अच्छा इनका मैं आपके लिए अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके इस क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिकली, तो मैं आपको प्रैक्टिकली डेटा या प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है। नंबर और डेसिमल डेटा प्रकार को समझाइए। नंबर की बात आ रही है और दशमलव, ठीक है, ये कई बार आया हुआ है। नंबर कौन से होते हैं और दशमलव कौन से होते हैं। जो संख्या डेटा होती है हमारी कौन सी, नंबर, जिसे हम बोलते हैं। संख्यात्मक डेटा प्रकार संख्याओं के होते हैं जिसमें संख्या पूर्णांक या वास्तविक हो सकती है, जिस पर किसी भी प्रकार की अगणितीय गणना की जा सकती हो, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं 10 माइनस 87 90.34 संख्यात्मक डेटा प्रकार है। ये कौन सा है अपना, संख्यात्मक, जो संख्या हो इसमें, ठीक है, जो संख्या पर निर्भर करती हो, ठीक है, उसे हम संख्यात्मक या नंबर डेटा प्रकार बोलते हैं। इसके लाने जो रहता है इंटीजर रहता है, इंट रहता है किसके लिए, संख्या के लाने। जो डेटा प्रकार जब भी हम डेटाबेस बनाएंगे तो वहाँ पे इंट लिया जाता है, INT, इंटीजर पूरा नाम रहता है पर INT से इसको डिनोट किया जाता है। दशमलव डेटा प्रकार, दशमलव डेटा प्रकार इसकी सटीकता, यानी कि दशमलव, ये आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा दशमलव से, यानी कि जहाँ पर भी परसेंटेज वाले मामले आते हो, जैसे कि छात्रों की जो परसेंटेज रहती है ना, 70.4 हो गई, ये जो भी हो वो दशमलव में लिए जाते हैं। दशमलव प्रकार को अंकों की कुल संख्या और पैमाने दशमलव बिंदुओं से बाईं ओर, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, दशमलव बिंदु के बाईं ओर से अंकों की संख्या पर काम करता है। ये सटीक संख्यात्मक ये काम करता है। उदाहरण के लिए आपके सामने दिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म और क्वेरी, फॉर्म और क्वेरी, ये क्वेश्चन भी आपके लिए IMP है। फॉर्म क्या होता है, क्वेरी क्या होता है। फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या है, उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करने के लिए क्वेरी के साथ एक फॉर्म लिंक करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्या है कि उपयोगकर्ता, जो उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है, जानकारी अगर आपको प्रदर्शित करनी है तो कहाँ पर होगी, फॉर्म में। और जानकारी भरने के लाने भी हम किसका उपयोग करते हैं, फॉर्म का। क्वेरी, एक क्वेरी दिशा एक सेट है जिसमें निर्देशों का देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेरी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न, क्वेरी को बोलते हैं हम, डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न जो कि क्वेरी में रहता है। इस क्वेरी लिखने के कभी आपको मैं उदाहरण बताऊंगा आगे। एक फॉर्म जानकारी प्रदर्शित करने की एक विधि है, यानी क्या है, एक फॉर्म जानकारी को क्या करने की, प्रदर्शित करने की एक विधि है। चाहे आप टेबल क्वेरी आदि का उपयोग कर सकते हैं। एक फॉर्म सिर्फ जानकारी प्रदर्शित करता है जो कि सभी प्रकार की जानकारी क्या करेगा, प्रदर्शित करता है। कौन, फॉर्म। एक क्वेरी जानकारी को सॉर्ट करती है, जानकारी को सॉर्ट करती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आपको आपके द्वारा निर्धारित प्रसंगित जानकारी को भी खींचती है, ये जानकारी को स्टोर भी कर सकती है, ठीक है, और ये हमें जानकारी निकाल के भी दे सकती है। कौन, क्वेरी। एक फॉर्म उपयोगकर्ता के लिए एक इनपुट जानकारी के लिए बनाया गया है, जैसे कि नए रिकॉर्ड या नए डेटा रिकॉर्ड के लिए। और एक क्वेरी होती है, वो फॉर्म या शुरुआती टेबल में जानकारी निकालने के लिए बनाई जाती है। और क्वेरी से आप उसे निकालने को अधिक सौंदर्य, यानी कि क्वेरी से हम क्या, अट्रैक्टिव जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक तालिका में प्राथमिक कुंजी को कैसे ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत IMP है कि हम किसी भी तालिका, किसी भी टेबल में हम प्राइमरी की को कैसे बना सकते हैं। प्राइमरी या प्राथमिक कुंजी जिसे हम बोलते हैं। प्राथमिक कुंजी मैंने अभी आपको OTs में भी बताया हुआ था इस चीज़ का, कि जो प्राथमिक कुंजी जो बाधा
विशिष्ट रूप से एक तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान करती है। विशिष्ट क्या करती है? पहचान करती है। प्राथमिक कुंजी में अद्वितीय मूल होना चाहिए, यानी कि अद्वितीय मूल का मतलब होता है कि इसमें जानकारी बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें शून्य मूल शामिल नहीं, यानी कि इसमें हम इसको खाली भी नहीं छोड़ सकते जिसको प्राइमरी की हमने बनाया है। एक टेबल में एक प्राथमिक कुंजी हो सकती है और तालिका में एक प्राथमिक कुंजी में एकल या कई रिकॉर्ड फील्ड शामिल हो सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फील्ड, कई फील्डों को मिलाकर हम भी प्राथमिक कुंजी बना सकते हैं। ठीक है। एक टेबल में प्राथमिक कुंजी को कैसे जोड़ें, जोड़ने का तरीका भी रहता है। एक तो हम एसक्यूएल दृश्य के माध्यम से या नेविगेशन बॉक्स के माध्यम से हम इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। तो नेविगेशन फलक में जाएं, जो सही टेबल है, जिस टेबल में आप बनाना चाह रहे हैं उस टेबल पर हम क्लिक करें, डिजाइन व्यू का सेलेक्ट करें। आप प्राथमिक कुंजी के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो क्षेत्र या फील्ड का चयन करें। जिस फील्ड को आप करना चाह रहे हो उसको चयन करें। डिजाइन के बाद प्राथमिक कुंजी का चयन करें। तो ऐसे ही हम करेंगे तो ये हमारी प्राथमिक कुंजी वहाँ पर सेट हो जाएगी। दूसरा तरीका है इसका एसक्यूएल वे। एसक्यूएल वे में क्या होता है कि क्रिएट हम एक टेबल करेंगे, इसमें हमें प्रॉपर जोड़ना पड़ती है। ठीक, या फिर अल्टर भी कर सकते हैं हम। अल्टर टेबल का नाम और जिसको हम प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं उसको भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो क्रिएट टेबल, स्टूडेंट डेटा नाम से मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, एक टेबल। रोल नंबर को हम बनाना चाह रहे हैं प्राइमरी की, तो रोल नंबर लिया मैंने इंट। अभी मैंने डेटा टाइप बताया हुआ था आपको, डेटा टाइप वाला क्वेश्चन चल रहा था। तो इंट मतलब यानी कि इसमें जो रोल नंबर है इसमें हम सिर्फ इंटीजर यानी कि नंबर जानकारी ही भरेंगे। इनके 1 2 3 4 5 6 यही भरेंगे। इसके अलावा हम और इसमें अगर जैसे ही हमने शब्द भरने की कोशिश की ये हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्राइमरी की दे दिया यहाँ पे। ठीक है। तो रोल नंबर ऑटोमेटिक क्या क्रिएट हो जाएगा, प्राइमरी की। नेम आ जाएगा। अच्छा, मैं और फील्ड भी अपन दे सकते हैं इसमें, एक मैंने लिया हुआ है बेसिक। ठीक है। नेम, वर्कर, वेरचर। ठीक है। कोई वर्कर पढ़ता है इसके लिए, कोई वेरचर पढ़ता है। ठीक है, अलग अलग। परंतु इसका मुख्य जो होता है कैरेक्टर को होल्ड करेंगे। ठीक है। तो और ये जो 50 मैंने दे रखी है और ये जो यहाँ पे 8 जो दे रखी है 8, ठीक है, ये क्या है, इसकी साइज ऑफ द कॉलम कि इतने से ज़्यादा हम उसमें जानकारी नहीं भर सकते। और इसी तरीके से सो ऑन, इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस चीज़ का प्रैक्टिकल आपको बता सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, एक डेटाबेस में एक तालिका के संबंधित लाभ बताइए, यानी कि तालिका के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें डेटा जो हमारा रहता है संग्रहित रहता है, एक जगह रहता है, हमारी जानकारी इधर से उधर नहीं रहती, लंबे समय तक रहती है जानकारी। दूसरा रहता है इसमें संदर्भित बाधाओं को के माध्यम से विभिन्न डेटा के बीच संबंध, यानी कि अगर टेबल बनाई हुई है तो हम आसानी से उनके बीच संबंध भी क्रिएट कर सकते हैं। अगला है सुनिश्चित करें या जो भी हम जानकारी भर रहे हैं जोड़ तोड़ के दौरान, यानी कि उसमें जो जानकारी हम ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं संयोजित किया जाता है। उसमें इंटरमीडिएट जो स्टोरेज रहता है उसमें मौजूद आंकड़े नहीं होंगे, परंतु उसमें हेरफेर, यानी कि हम जानकारी का भी हेरफेर या उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। किसमें, तालिका के बीच। ठीक है। समानांतर प्रक्रिया, यानी कि जो एक इसमें क्या रहता है, क्या बोलते हैं उसे हम, अगर इनके बीच में रिलेशन क्रिएट करें हम दो टेबल के बीच में, तो वो भी हम बहुत आसानी से इनके मध्य कर सकते हैं। संग्रहित डेटा तक पहुंचने की हमें अनुमति देता है। कौन देता है भैया, टेबल यानी कि जो डेटा रहता है। अगला इसका जो लाभ है कि डेटा के लिए एक सख्त मेटा डेटा, एक जो संरचना रहती है, एक जो स्ट्रक्चर रहता है वो प्रॉपर रहती है इसमें, जिसके माध्यम से हम जानकारी को आसानी से निकाल सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं। अगला है एफ, ज़रूरत पड़ने पर क्लस्टर, इंडेक्स और गैर जो संकुल हमारा जो अनुक्रम रहता है या जो जानकारी रहती है उसको हम आसानी से खोज सकते हैं, उसमें संयोजन कर सकते हैं। लास्ट है इसमें डेटा की सुरक्षा से जुड़ी, यानी कि इसमें सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुरक्षित भी रहता है हमारा डेटा, इनक्रिप्ट और डेटा डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं हम टेबल के भीतर, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। जो पासवर्ड वगैरह होल्ड किए जाते हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बीच ही डेटा को स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फॉर्म और रिपोर्ट के बीच अंतर। ये क्वेश्चन भी आपके लिए, अच्छा फॉर्म हम अभी देख चुके, ठीक है, फिर से भी हम देख लेते हैं कि ये जो फॉर्म का उपयोग होता है मुख्य रूप से डेटा को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए,
डेटा को दर्ज करने के। रिपोर्ट का उपयोग किस लिए करते हैं? रिपोर्ट का उपयोग डेटा प्रस्तुत करने के मुख्य, देखो फॉर्म क्या बोल रहा है, फॉर्म का उपयोग मुख्य रूप से डेटा को दर्ज यानी कि एंटर करने के लिए करते हैं। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट एक उपयोग जो डेटा प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए? प्रस्तुत की आउटपुट भी बोल सकते हैं ऐसा हम। जो फॉर्म रहता है, फॉर्म का उपयोग रिकॉर्ड प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाता है। क्या है? फॉर्म का उपयोग रिकॉर्ड प्रदर्शित करने के लिए भी किया, लेकिन एक समय में सिर्फ एक रिकॉर्ड होगा। कितना होगा? एक समय में एक रिकॉर्ड। काय में? फॉर्म में। रिपोर्ट का उपयोग पूरे रिकॉर्ड को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बार में हम पूरे छात्रों की जानकारी भी दे सकते हैं। अगर 100 छात्र हैं तो फॉर्म के माध्यम से एक बार में सिर्फ एक ही जानकारी देख पाएंगे। रिपोर्ट क्या कहती है कि एक बार में जितने भी छात्र हैं उन सबकी जानकारी हम देख सकते हैं। ठीक है। फॉर्म के माध्यम से डेटा को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। किसके माध्यम से? फॉर्म के माध्यम से। रिपोर्ट के माध्यम से हम जानकारी या जो डेटा है उसको संशोधित यानी कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। फॉर्म को स्क्रीन पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। किसके? स्क्रीन पर। इसमें सिर्फ स्क्रीन की बात चल रही है। फॉर्म को कहाँ पर? स्क्रीन पर, मतलब जैसे मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से रहता है। और जो रिपोर्ट रहती है मौद्रिक, यानी कि जैसे हम प्रिंट कर सकें। और डिजाइन करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? रिपोर्ट का उपयोग करते हैं। फॉर्म सूचना प्रणाली में के एक क्या है? इनपुट है। कौन है? फॉर्म एज अ इनपुट यूज़ किया जाता है। रिपोर्ट सिस्टम से आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। थैंक यू गाइस। इस स्लाइड में, इस क्लास में मैंने बहुत कम टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। अगली टॉपिक में हम देखेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, वो मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आने वाला हूं, जो कि आपके लिए इकाई 3 के IMP क्वेश्चंस ही रहेंगे। उसमें बड़े क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं और नंबर भी इसमें से ज़्यादा नंबर का आता है फाइनल पेपर में, इसलिए मैंने 2 से 3 पार्ट में। और आप चाहो तो अगर आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ का, डेटाबेस का प्रैक्टिकल सीखना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको प्रैक्टिकली भी वो चीज़ दिखाऊंगा। ओके गाइस। और कोई भी अगर आपके डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो भी आप मुझे कमेंट करिए। ओके, थैंक यू गाइस।